फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से बहुत ही शांत दिखने वाले घर से। लेकिन ये घर उतना शांत नहीं है जितना ये बाहर से दिखाई देता है। इस घर में रहता है एक 8 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम है डेविड। डेविड बाकी बच्चों की तरह नहीं है। वह ना तो खेलता है, ना ही खुलकर हंसता है और ना ही किसी से ठीक से बात करता है। आपको लेवल के आतिमन नहीं तो और किसी से एल के केरी है, क्योंकि वह हमेशा डरा हुआ रहता है। उसे हर समय ऐसा महसूस होता है कि कोई है, कोई जो उसे देख रहा है हर पल हर जगह, कोई जो उसके आसपास है लेकिन दिखाई नहीं देता। रात के समय जब पूरा घर सो जाता है तब डेविड की आंखों में नींद नहीं होती। वह बस चुपचाप अंधेरे को देखता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई धीरे धीरे अंधेरे में से उसके करीब आ रहा है। कभी उसे लगता है कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है और उसे देख रहा है। कभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है और कभी-कभी उसे साफ साफ सुनाई देता है कि कोई धीरे, बहुत धीरे उसका नाम ले रहा है। आन के, आन के, मित्री आन के, मित्री आन के, डेविड, डेविड। यह सब डेविड को अंदर से तोड़ देता है। अब वह हर समय डर में जीता है। एक और ऑफ भी कड़ा माना है, एक और भी घबराहट में सांस लेता है। उसके माता पिता भी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। हालांकि बात यह भी है, आपको उकसात भी आ रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दवाइयां दी लेकिन कुछ नहीं बदला, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक। आखिरकार एक दिन वे बद की RA एक फैसला लेते हैं। वे बुलाते हैं ऐसे लोगों को जो इन चीज़ों से निपटना जानते हैं, भूत भगाने वाले। कुछ समय बाद उनके घर पर आते हैं दो लोग, एक कपल और उनके साथ एक पादरी। पूरा माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। इसी घर में डेविड की एक बहन भी है और उस दिन उसकी एक सहेली भी घर पर है। वह डेविड को समझती है, उसका ख्याल रखती है। रात धीरे धीरे गहरी होने लगती है और वो लड़की डेविड को सुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। वह उसे प्यार से बिस्तर पर लिटाती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है और धीरे से कहती 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 है, सब ठीक हो जाएगा। डेविड कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है। उसकी आंखों में डर अब भी है। कुछ देर बाद किस साल ही साल एक आर बार की आंख सोने एक आर बार वो लड़की कमरे से बाहर चली जाती है और अब डेविड अकेला है। पूरा कमरा खामोश है, सिर्फ घड़ी की आवाज और उसकी सांसें। और तभी उसे सुनाई देता है कि कोई दरवाजा धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा है। कर्क कर्क। डेविड जम जाता है, उसका दिल तेज धड़कता है और वह डर के मारे सीधे बाथरूम की तरफ भागता है। लेकिन उसे नहीं पता कि जो उसके पीछे है वह अब उससे बहुत करीब आ चुका है। डेविड डर के मारे सीधे बाथरूम के अंदर भाग जाता है। वह जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। उसकी सांसें तेज हो चुकी हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह दरवाजे के पास खड़ा होकर
ध्यान से सुनता है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन नसर पार्थे बाहर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। इतना शांत कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे डराने लगती है। डेविड धीरे धीरे मुड़कर बाथरूम के अंदर आपको देखता है और तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है, कोई और भी वहां मौजूद है, कोई जो उसे घूर रहा है, लेकिन नसर पार्थे उसे दिखाई नहीं दे रहा। डेविड और ज्यादा घबरा जाता है। वह एक कोने में खुद को मीरा मौजूद आरवी को समेट लेता है। तभी अचानक उसे दिखता है कि दीवारों पर कुछ हिल रहा है, जैसे अंधेरे में कई हाथ का धीरे धीरे उसकी तरफ आई बढ़ रहे हो। लंबे टेढ़े मेढ़े डरावने हाथ एंड जो उसे पकड़ना चाहते हैं। डेविड डर के मारे चिल्लाना चाहता है, लेकिन नसर पार्थे उसकी आवाज जैसे आपुर इस अंदर स्पॉट कर रहे हैं गले में अटक जाती है। और तभी उसकी नजर बाथटब की तरफ जाती है। हा 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 जहां अचानक कुछ बहना शुरू होता है, धीरे धीरे और फिर तेजी से। वह खून होता है, लाल, गाढ़ा, डरावना। पूरा बाथटब खून से भरने लगता है। यह देखकर डेविड अब खुद को रोक नहीं पाता। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। ऊपर एक को आदर भी, लेकिन आला ने माले कर आदर भी कमरे में बैठे उसके माता पिता और बाकी लोग घबरा जाते हैं। वे तुरंत डेविड के कमरे की तरफ भागते हैं, दरवाजा खोलते हैं और इज डिवाइडेड मस्ट जो वे देखते हैं वह बहुत डरावना होता है। डेविड अब वह छोटा बच्चा नहीं लगता। उसकी आंखों में गुस्सा है, चेहरा बदला हुआ है, जैसे कोई और उसके अंदर आ चुका हो। वह बेकाबू हो चुका है। अचानक वह पास पड़ी कांच की चीज उठाता है और इज डिवाइडेड मस्ट अपने ही पिता के पैर में घुसा देता है। सब चौंक जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। तभी एक आदमी जो वहां आया था उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह डेविड को जोर से पकड़ता है, लेकिन डेविड असामान्य रूप से ताकतवर हो चुका है। आजा पर देखिए है कमो। वह छूटने की कोशिश करता है और दीवारों को अपने नाखूनों से जोर जोर से नोचने लगता है। दीवार पर गहरे निशान बन जाते हैं, जैसे कोई जानवर हमला कर रहा हो। अब सब कुछ साफ हो जाता है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बुरा डेविड के अंदर आ चुका है। अब घर के अंदर सब कुछ बदल चुका है। माहौल भारी हो चुका है। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। डेविड अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, उसके अंदर कुछ और है, कुछ जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वे लोग डेविड को पकड़कर नीचे डाइनिंग टेबल तक लाते हैं। उसे जबरदस्ती मेज पर लिटा दिया जाता है। वह लगातार छूटने की कोशिश कर रहा है। आपको एक्रिएट को उसका शरीर ऐसे हिल रहा है जैसे वह पूरी ताकत लगा रहा हो खुद को आजाद करने के लिए। तभी पादरी आगे बढ़ता है। वह अपनी किताब खोलता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। आज चूंकि आपको मंत्र आपकी BCEO। उसकी आवाज धीमी है लेकिन गंभीर है। हर शब्द कमरे में गूंज रहा है। डेविड और ज्यादा बेचैन होने लगता है। उसका शरीर कंपने लगता है। अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। उसकी आंखें ऊपर की तरफ घूम जाती हैं और वह जोर से चीखता है। उसकी आवाज सामान्य नहीं है, वह किसी और की
आवाज लगती है, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हो। कमरे में मौजूद हर इंसान डर से कांप उठता है, लेकिन वे उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने छोड़ा तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तभी अचानक बाहर तेज तूफान शुरू हो जाता है। आपको दोनों के साथ एक ऐसी इम्प्ले हवा जोर जोर से चलने लगती है। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती हैं। दरवाजे धड़ाम धड़ाम बजने लगते हैं। घर के अंदर रखी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। कुछ चीजें जमीन पर गिर जाती हैं। कांच टूटने लगता है। और इसी बीच पादरी अचानक पीछे की तरफ गिर जाता है, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। अब स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी है। दोनों लोग डेविड को और मजबूती से पकड़ लेते हैं, लेकिन डेविड अब सामान्य इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर रहा। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है, हड्डियां जैसे टूट रही हों, और फिर भी वह चिल्लाता रहता है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है। ये सब देखना बहुत डरावना है। तभी वह लड़की, जो डेविड की बहन की सहेली है, आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन हिम्मत भी है। वह धीरे धीरे डेविड के पास आती है। सब लोग उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं रुकती। वह डेविड के करीब जाकर उसे पकड़ लेती है और धीरे से लेकिन मजबूती से कहती है, चाहे तुम कोई भी हो, इस मासूम बच्चे को छोड़ दो और मेरा शरीर ले लो। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है, जैसे समय रुक गया हो। डेविड अचानक शांत होने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे रुक जाता है। उसकी सांसें सामान्य होने लगती हैं, और उसकी आंखें जो अभी तक डरावनी थीं, धीरे धीरे वापस सामान्य हो जाती हैं, जैसे वह फिर से वही छोटा मासूम बच्चा बन गया हो। लेकिन क्या सब कुछ वाकई खत्म हो गया है, या ये सिर्फ शुरुआत है?